जय बिहार दोस्तों। जब से जनसुराज की बिहार बदलाव रैली हुई है तब से बिहार का एक बहुत बड़ा मीडिया का तबका उसी बात को लेकर अभी तक बैठा हुआ है और विश्लेषण पे विश्लेषण करते जा रहा है। ना जाने कितने सालों की भड़ास उन मीडिया कर्मियों की निकल रही है जो कि कुछ चंद चाटुकार सत्ता के तलवे चाटने वाले मीडिया के साथी हमारे आज प्रशांत किशोर को लेकर ही दिन रात में कम से कम 20 स्टोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानदारी ही प्रशांत किशोर के नाम से चलती है। अगर वो प्रशांत किशोर का नाम दिन में 10 बार न ले तो कोई उनका एक वीडियो न देखे, उनके वीडियो पर व्यूज ना आए। और ये बात बिहार के अधिकांश मीडिया कर्मी जानते हैं, जितने डिजिटल पत्रकार हैं वो जानते हैं कि बिना प्रशांत किशोर के सहारे के उनकी मीडिया की दुकान नहीं चलने वाली है। और इसीलिए जब बिहार बदलाव रैली में उनको 10 बजे सुबह में लोगों की कम भीड़ दिखी, कुर्सियां खाली दिखी, तो उस कुर्सियों के फोटो के सहारे, उसके वीडियो के सहारे ना जाने कितने मीडिया कर्मियों की दुकान जो है वो सज गई और वो लाखों लाख व्यूज जो है वो लेकर आई और उससे उनकी दुकानदारी चल पड़ी। और इसीलिए आज चाहे 3 दिन हो गए, प्रशांत जी उसी दिन के बाद अपने काम में लग गए, सारे जनसुराजी अपने काम में लग गए, आगे के तैयारियों में लग गए। बिहार बदलाव यात्रा जो उनकी शुरू हो रही है 20 तारीख से, उसकी तैयारी में लग गए। लेकिन मीडिया कर्मियों, जो चंद मीडिया कर्मी हैं जो कि प्रशांत किशोर के नाम से ही दुकानदारी चलाते हैं, उनकी जो भड़ास है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। वो अपनी भड़ास लेकर बैठे हुए हैं और लगातार उस वीडियो को, बदलाव रैली का विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर ना जाने प्रशांत किशोर को नसीहत दे रहे हैं। उन मीडिया कर्मियों को मेरा 2 सलाह है कि भाई, जिस आका के लिए आप काम करते हैं, जिस आका के कहने पर आप विश्वकर्मा भवन के छत पर चढ़ के सुबह में 10 बजे फोटो लेकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, प्रशांत किशोर जी को सुनने के लिए और उनके सलाह के लिए उनके आका के आका इंतजार करके बैठे रहते थे और प्रशांत किशोर जी उनको सलाह देते थे। उनको जिताने में प्रशांत किशोर जी की बुद्धि और शक्ति लगती थी। और वही वो आका हैं जिनके चाटुकार नेता आज आपको पैसा देकर, आज आपको लुभा कर, आज आपको किसी तरीके से प्रशांत किशोर के खिलाफ रिपोर्ट करने के लिए, उनको कवर करने के लिए आपको कुछ पैसे देकर आपको तैयार करते हैं और आप अपनी दुकानदारी प्रशांत किशोर के नाम पर चलाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का, अपनी बात को कहने का अधिकार है। लेकिन जो मीडिया कर्मी प्रशांत किशोर जी के बिहार बदलाव यात्रा को, रैली को लेकर इतने ज़्यादा आक्रोशित है, इतने ज़्यादा अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, उनको जरा ये सोचना चाहिए कि बिहार के लिए ये प्रयास, बिहार के बदलाव के लिए इतना बड़ा प्रयास क्या आज से पहले किसी ने किया है? क्या जो नेता आज प्रशांत किशोर जी को नसीहत दे रहे हैं, जो मीडिया कर्मी आज प्रशांत किशोर जी को नसीहत दे रहे हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में कभी एक चुनाव लड़ा है, एक चुनाव किसी को जिताया है, एक चुनाव किसी को लड़वाया है? और अगर नहीं तो फिर दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक दर्जनों राज्यों में चुनाव लड़ाने वाले और जिताने वाले प्रशांत किशोर को नसीहत देने से पहले इन मीडिया कर्मियों को थोड़े से अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। दुकानदारी अपनी चलाएं, दुकानदारी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप किसी को नसीहत देते हैं तो थोड़ा सा अपना कद जरूर उनको देखना चाहिए। आसमान के ऊपर थूकने से पहले किसी भी व्यक्ति को अपना कद जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो थूक सीधे आपके अपने ही मुंह पर पड़ती है। इसीलिए मेरा उन सभी मीडिया साथियों से, मीडिया कर्मियों से निवेदन है, उनसे आग्रह है, उन्हें सलाह है कि कृपया अपनी दुकानदारी चलाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बिहार का विरोध करने लग जाएं, आप बिहार में बच्चों के भविष्य का विरोध करने लग जाएं, बिहार में बढ़िया व्यवस्था का विरोध करने लग जाएं। क्योंकि ये नेता जो 30-35 सालों से बिहार के सत्ता पर बैठे हुए हैं, उनकी ये हैसियत नहीं है कि वो बिहार को सुधार सकें, वो अपने निजी जीवन से बाहर आ सकें, वो अपने निजी शानो शौकत से बाहर आ सकें और बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच सकें। इसीलिए उन मीडिया कर्मियों से मेरा निवेदन है कि पत्रकार बनने से पहले पत्रकार बने और सही खबर चलाएं। भले ही प्रशांत किशोर की खबर चलाएं, उनकी नाम से अगर आपकी दुकानदारी चलती है तो जरूर दुकानदारी चलाएं, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में आप सही खबर चलाएं। अगर क्रिटिसिज्म भी करना है, आलोचना भी करना है तो आपका स्वागत है, लेकिन आलोचना भी आपकी रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना में भी आपका वो सच्चाई दिखनी चाहिए, ना कि आपका वो जो एजेंडा है, वो एजेंडा जो आप चलाते हैं दूसरे नेताओं के कहने पे, दूसरे दलों के कहने पे, जिनके पेट में दर्द हो रहा है प्रशांत किशोर की वजह से, वो दर्द सालों साल महसूस होगा। क्योंकि जनसुराज अब रुकने वाला नहीं है, जनसुराज अब थमने वाला नहीं है, प्रशांत किशोर जी रुकने वाले नहीं है।